नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं महेश कुमार राइट टू रिकॉल पार्टी से जमशेदपुर पश्चिम का प्रत्याशी हूं। जैसा कि मैंने 2024 में भी जमशेदपुर लोकसभा से राइट टू रिकॉल पार्टी से चुनाव लड़ा था। क्रम को आगे बढ़ाते हुए अभी हम लोग विधानसभा चुनाव जो 2024 में झारखंड में चल रहे हैं उसमें मैं राइट टू रिकॉल पार्टी से जमशेदपुर पश्चिम से प्रत्याशी हूं। दुनिया में 240 साल पहले अमेरिका में वोट देने का कानून आया था। जब वहां एक कानून आया तो उसी समय वहां के लोगों ने ये जरूरत महसूस की कि जिनको हम चुन के भेजेंगे, अगर वो अच्छा काम नहीं करेंगे तो हम उनको कंट्रोल कैसे करेंगे। तो वहां एक दूसरा कानून आया जिसको हम वोट वापसी का कानून कहते हैं। तो अमेरिकी नागरिक जब देखते हैं कि उनके नेता या उनके अधिकारी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तो वो उनको बदलने के लिए 5 साल का इंतजार नहीं करते हैं, वो उनको बहुमत का प्रयोग करते हुए उनको 2 महीना, 6 महीना, साल भर में भी हटा सकते हैं। तो नौकरी जाने का ये जो भय होता है नेताओं और अधिकारियों में ईमानदारी और कर्मठता पैदा करता है। जब हम लोग का ये वोट जूरी कोड का कानून पास होगा तो आपको एक ऐसा वोट वापसी पासबुक मिलेगा। जैसे राशन कार्ड से आपको दुकान में जाते हैं तो राशन दिया जाता है, ऐसा वोट वापसी पासबुक मिलने के बाद जब भी आप पटवारी, लेखापाल या आप डीसी ऑफिस जाएंगे तो अपना बहुमत को आप बदल सकते हैं कि आज मैंने किसी को समर्थन किया था, कल किसी और को समर्थन करेंगे। तो इससे इससे क्या होगा कि एक नंगी तलवार जो है वो अधिकारियों और हमारे नेताओं पे बने रहेगी, जिससे वो ईमानदारी और कर्मठता से काम करेंगे। लोकतंत्र का यह मतलब कभी नहीं होता है कि आप खाली वोट देते हैं और वो लोकतंत्र है। लोकतंत्र हो या कोई और तंत्र हो, एक तंत्र है जिसमें एक सिस्टम होता है और जिसमें नागरिकों के पास ये माने कुछ शक्तियां होती हैं। तो भारत में जो लोकतंत्र है उसमें हम सब भारतीयों के पास में सिर्फ वोट देने की शक्ति है, जिसमें हम 5 साल में एक बार हमसे पूछा जाता है कि आप अपना नेता या अपना बागडोर इस देश का, राज्य का किसको देना चाहते हैं। मगर उसके बाद हमारे पास ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है जैसे हम उन नेताओं पे कंट्रोल कर सकें। इसके विपरीत अमेरिका में जो होता है, डिस्ट्रिक्ट जज है उनका भी चुनाव होता है, जो जिला पुलिस प्रमुख होते हैं जिसको हम लोग यहाँ एसएसपी बोलते हैं, वहां शरीफ बोला जाता है, उनका भी इलेक्टेड चुनाव होता है। तो वहां का जो डेमोक्रेसी होता है और बृहद होता है। इसको आप ऐसा समझे कि अगर हमारे भारत में 3 चरणों में चुनाव हो रहे हैं, लोकसभा, विधानसभा और ग्राम पंचायत, और खाली लोकसभा से देश और राज्य का संचालन होगा तो आपके अधिकार में कटौती की गई। अगर इस इलेक्शन को हम लोग बढ़ाएंगे तो हम लोग आपको, हमारे समाज में नागरिकों के पास शक्तियां बढ़ेगी कि हम एसएसपी को चुनेंगे। तो अगर देश राज्य में, हमारे जिले में अगर हमारा क्राइम रेट बढ़ रहा है तो हम उसको अपना बहुमत का प्रयोग करके उनको नौकरी से हटा सकते हैं। हमारा दूसरा जो मांग है वो है भारतीयों के पास में दंड देने की शक्ति होनी चाहिए। पूरी दुनिया में न्याय करने की अभी 2 ही प्रक्रियाएं मौजूद है, जिसमें कि एक जज सिस्टम है और दूसरा जूरी कोर्ट है। जिन भी देशों में जज सिस्टम से न्याय होता है वहां पर न्याय आने में 5 से 20 साल का समय लगता है, और जहां नागरिक जूरी सिस्टम से न्याय होता है वहां क्या होता है कि जब भी कोई केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रजिस्टर्ड होगा तो उस केस की सुनवाई के लिए उस जिला का वोटर लिस्ट से 12 से 50 लोग का चयन किया जाएगा, और वो जो कॉमन पीपुल होंगे वो केस का सबूत देखेंगे और गवाह सुनेंगे और पाएंगे कि दोषी है तो वो सजा देते हैं। तो औसतन दुनिया के करीब 17 देशों में ये जूरी कोर्ट का कानून है, हो सकता है वो ज्यादा भी हो, जैसे अमेरिका, अर्जेंटीना, कनाडा, जापान, रशिया। तो इन सभी देशों में न्याय जो होता है त्वरित न्याय होता है, और त्वरित न्याय जो होता है आपराधिक छवि के लोगों का मनोबल तोड़ देता है और अपराध की घटनाओं में कमी आती है। जैसे औसतन अमेरिका में 10 दिन में आपको 99% केस में डिसीजन आ जाता है। हम आपको 1-2 फेमस केस के बारे में बोलना चाहेंगे। जैसे क्लिंटन के ऊपर जो केस हुआ था उसमें मोनिका जो उनकी गर्लफ्रेंड थी, उन्होंने उसका ऊपर में जो केस किया था कि इनके साथ मेरा शारीरिक संबंध था, तो इससे उन्होंने इनकार कर दिया था। तो जो से वो उसको समाज में ऐसा झूठा प्रतीत हो रहा था, तो उनका पर जो केस चला
तो उस केस में भी क्लिंटन राष्ट्रपति पद में रहते हुए उनको पता चल गया कि जूरी उनके अगेंस्ट में डिसीजन देने वाली है। उन्होंने पूरा देश के सामने हाथ जोड़ के माफी मांगा कि उन्होंने झूठ बोला था। तो जूरी कोर्ट में न्याय जो होता है और ज्यादा परफेक्ट है, ज्यादा अधिकांश केसों में न्याय मिल पाता है लोगों को, जिससे वहां पर आपराधिक घटनाओं में कमी आती है। हम अभी आपको ये जो व्यवस्थाएं हैं, ये व्यवस्थाएं आपको यूं ही नहीं मिलने वाली है। ये व्यवस्थाओं के लिए आपको संघर्ष करना होगा, आपको मांग करना होगा। अगर आप राइट टू रिकॉल पार्टी या मुझ के उम्मीदवारों को वोट नहीं कर सकते हैं तो वो बहुत बड़ी समस्या नहीं है, मगर जहां पर भी जिन भी पार्टियों को आप वोट करते हैं उन पार्टियों के उम्मीदवारों से आप उनसे मांग कीजिए कि आपको ये वोट वापसी पासबुक चाहिए, जिसमें कि आप जो विधायकों और सांसदों के पास जो ताकत है, जिसमें कि वही पावर आपके पास भी होना चाहिए। विधायक जो होते हैं वो मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं, मगर उनको किसी भी दिन लगता है कि वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तो अपना समर्थन किसी दूसरे उम्मीदवार को देते हैं, और जिस दिन ज्यादा विधायकों का समर्थन किसी विधायक के पास होता है तो वो हमारे मुख्यमंत्री होते हैं। इलेक्शन 5 साल में ही होते हैं। तो हमारा ये मांग है कि हमारे नागरिकों के पास भी ये अधिकार होना चाहिए। मगर देश जब आजाद हुआ 1947 में, तो उस समय जब ये मांग फिर से उठी थी, सबसे पहला मांग जो था वोट वापसी के अधिकार का, महात्मा चंद्रशेखर आजाद एंड भगत सिंह ने किया था। मगर उन्होंने कहा था कि हम 1925 में कि हम जिस गणराज्य की स्थापना करना चाहते हैं उसमें नागरिकों के पास वोट वापसी का अधिकार होगा, नहीं तो लोकतंत्र एक मजाक बन के रह जाएगा। तो जैसा आज हम देख रहे हैं कि नेता हमारे साथ कर रहे हैं। इस व्यवस्थाओं के बाद अब मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज के बारे में बोल रहा हूं कि ये सब चीजें हम लोग समाज में जो करप्शन है, जो लूट है, उसको कंट्रोल करने के लिए कर रहे हैं। और लूट जो है ना, कोई भी मीडिया उस बारे में चर्चा नहीं कर रही है, वो है खनिजों की लूट है। भारत में जब भारत गुलाम था उस समय भी यहां पर खनिजों का लूट था, और देश आजाद होने के बाद भी खनिजों का लूट है। तो हम लोग का ये प्रपोजल है कि भारत में जितने भी खनिज और माइंस है, जितने भी जो खनन हो रहे हैं, उन सब के जो सम्मिलित मालिक हम सब भारतीय हैं। और खनन के बाद जो भी मटेरियल निकलेगा, किसी भी कंपनी, संगठन, व्यक्ति को फ्री में नहीं मिलेगा माइनिंग राइट्स के हिसाब से। खनन के बाद जो मटेरियल, कोयला निकलेगा, लोहा निकलेगा, बाजार में जो उसका कीमत है, उसी कीमत पे किसी व्यक्ति को, हम जब कोई सामान लेना चाहते हैं, कोयला लेना चाहते हैं, तो हमको बाजार मूल्य में लेना पड़ता है, तो किसी कंपनी को भी लेना होगा, और उससे जो राजस्व प्राप्त होगा हम सब भारत में, हम सब झारखंड के लोगों में वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो मौजूदा अभी झारखंड में जो खनन के आंकड़ों के हिसाब से हर व्यक्ति को 5 से 10 हजार रुपया मिलने वाला है, क्योंकि झारखंड एक खनिज बहुल राज्य है। खनिज को लूट को समझने के लिए हम आपको एग्जांपल देना चाहते हैं। 2016 में झारखंड में मुख्यमंत्री हमारे रघुवर दास जी थे। उस समय बालू जो एक हाईवा 700 क्यूबिक फीट का जो कीमत था वो करीब 6 से 7 हजार रुपया था, और बालू का माइनिंग लीज रिन्यू नहीं होने की वजह से वहां वो जो कीमत था वो 70 से 1 लाख रुपया हो गया। आज हेमंत सरकार, जेएमएम सरकार का 5 साल गुजर जाने के बाद में भी आज वो बालू का माइनिंग लीज रिन्यू हुआ, आज भी वो 50,000 रुपया हाईवा बिक रहा है। तो आप ये समझ सकते हैं, बालू जैसे खनिज पे जिसका कोई कीमत नहीं है, लोहा और कोयला और चूना के सामने, उसमें इतना लूट है और आपके ऊपर पॉकेट इतना खाली किया जा रहा है, तो कोयला और लोहा में कितना लूट है। तो हम लोगों ने, अगर भारत के लोगों को खनिज का बंटवारा नहीं दिला पाए तो एक्चुअल में हम आपको कुछ नहीं दिलवा पाएंगे, क्योंकि इस जमीन के अंदर जो कोयला है, जो सोना है, जो चूना है, जो क्रोमाइट, ब्रोमाइट, जो भी चीजें हैं, वो उसके सम्मिलित मालिक हम सब भारतीय हैं, और उस पर हम सब भारतीयों का अधिकार होना चाहिए। किसी भी कंपनी को वो फ्री में नहीं मिलने वाला, नहीं मिलना चाहिए। वो अगर वो माइनिंग राइट्स हमको मिलेगा तो हम ही बनेंगे, हम ही अडानी बन जाएंगे, अंबानी बन जाएंगे। तो अभी मैं आपको ये बात मैंने बोलना चाहूंगा कि अगर आप खनिज का बंटवारा चाहते हैं तो आप राइट टू कॉल पार्टी के उम्मीदवारों को समर्थन करें। मैं जमशेदपुर पश्चिम से उम्मीदवार हूं। इसी तरह से हमारे जमशेदपुर पूर्वी से सुरजीत सिंह जी है, पोटका विधान से रामचंद्र टुडू है, चाईबासा से वीर सिंह हेम्ब्रम है, और मझगांव से हमारे सुखदेव बिरुली जी हैं, ईचागढ़ से हमारे
पृथ्वीनाथ महतो हैं। ऐसे हम लोग कोल्हान में 14 सीटों में हम लोग 6 सीटों में चुनाव लड़ रहे हैं। तो आपसे आग्रह है कि आप राइट टू कॉल पार्टी के दोबारा को वोट करें और खनिज बंटवारा, मुनाफा बंटवारा के कानून को आगे ले जाएं। इसके बाद हमने जो सबसे महत्वपूर्ण मांग है कि हम लोग का देश में हम लोग औद्योगिक जो इकाइयां नहीं बैठा पा रहे, उसमें सबसे बड़ी जो बाधा है हमारे पास लैंड का है कि आज जमीन, इतना करप्शन का जो पैसा है वो हमारी जमीनों में गड़ा है। सारे लोगों ने जो 70 साल में करप्शन किया उसका एक बड़ा हिस्सा जमीन में इन्वेस्ट होने की वजह से हमारे जमीनों के प्राइस जो आसमान छू गया है। तो जमीन के दाम को कम करने के लिए हम लोगों ने प्रपोज किया है सरकारी जमीन किराया मुनाफा बंटवारा कानून और दूसरा रिक्त भूमि कर। ये दो कानून क्या है, हम लोग प्रपोज दे रहे हैं कि सरकार के पास जो खाली पड़ी हुई सरकारी जमीनें हैं उन सब का नीलामी होना चाहिए 5 से 25 साल के लिए रेंट पे, और उससे जो राजस्व प्राप्त होगा हम सब झारखंड के लोगों में इक्वली बटेगा। दूसरा है रिक्त भूमि कर। हम लोगों ने प्रपोज किया, उसमें कहा है कि 250 स्क्वायर फीट से ज्यादा जमीन किसी भी व्यक्ति, संगठन या मंदिर, मठ, गुरुद्वारा या चर्च के पास में है तो उस जमीन पे उनको 1% का रॉयल्टी देना पड़ेगा मार्केट रेट के हिसाब से। तो अभी जो किसी के पास में अगर 10,000 एकड़ जमीन, 5,000 एकड़ जमीन या 100 एकड़ जमीन है और वो अनयूज्ड है, उसमें कोई कंस्ट्रक्शन वन नहीं, मकान नहीं, फैक्ट्री नहीं, दुकान नहीं, तो उसमें उन लोगों को, हम लोगों को ये देना होगा, 1% रॉयल्टी देना होगा। तो इससे क्या होगा, मान लीजिए सपोज कीजिए किसी के पास 1,000 एकड़ जमीन है, मान लीजिए 10,000 करोड़ का जमीन है, तो 1% 100 करोड़ रुपया सालाना देना होगा। तो 100 करोड़ कहां से लाएंगे, उससे तो उसमें कुछ उद्योग तो कर नहीं रहे, तो वो जमीन बेचना चाहेंगे। तो जमीन बेचना चाहेंगे तो उसमें जमीन के दामों में भारी गिरावट आएगी और जो 70 साल से करप्शन होकर जो पैसा इन्वेस्टेड है लैंड में वो बाहर निकल जाएगा, और जो एक आम नागरिक अपना दुकान और मकान बनाना चाहता है उसको काफी सहूलियत होगी। तो हम सबका ये मांग है कि सरकारी जमीन किराया मुनाफा बंटवारा भी होना चाहिए, रिक्त भूमि पर कर लगना चाहिए। इसके बाद मैं आपको राइट टू कॉल पार्टी के सबसे महत्वपूर्ण मांग, जो ईवीएम हटा के बैलेट पेपर पे चुनाव करने का मांग है, हम उस पे बारे में बताना चाहेंगे कि हम लोगों ने एक मशीन बनाई है, ईवीएम मशीन बनाई है, जो मिलता जुलता एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है हमारे इलेक्शन कमीशन का जैसा, जो हमारी बनाई हुई मशीन है, जिसमें हम लोगों ने दिखाया है कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक वोट के साथ साथ कागज के वोट की चोरी की जा सकती है। 2011 से हमारे यहाँ ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं। 2017 में उसमें 2 बदले बढ़ाव किए गए। पहला कि उसका उसमें जो लाइट जलती थी 15 सेकंड के लिए, उसको 7 सेकंड किया गया, और उसमें जो दिखने वाला ग्लास था, वो जो ट्रांसपेरेंट व्हाइट ग्लास था, उसको ब्लैक किया गया। तो हम लोगों ने अपना मशीन बना के दिखाया है कि कैसे काले कांच की मदद से इलेक्ट्रॉनिक वोट के साथ कागज की वोट भी चोरी की जा सकती है। क्योंकि जब भी फाइनल कैंडिडेट की सूची जारी होती है और वहां पर लोग माने फाइनल कैंडिडेट 7A जिसको बोलते हैं, जब पब्लिश होता है अंतिम प्रत्याशियों की सूची, तो चीफ इलेक्शन कमीशन के पास से वेल का टेक्नीशियन आता है, वो और सभी मशीनों में सिंबल लोडिंग फाइल डालता है, जिसमें कि 1 बटन दबाने से पंजा का निशान को आएगा, 2 बटन दबाएंगे तो इसको जाएगा, 3 बटन दबाएंगे तो इसको आएगा। तो इससे सिंबल लोडिंग फाइल में अगर हम लोग कुछ करप्शन करें, उसमें कुछ लोग 100 लोग मिल जाएं और उसमें कुछ गड़बड़ी करें, तो रिजल्ट को परिवर्तित किया जा सकता है। और हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को ये चैलेंज भी किया था कि 40,000 रुपीज का ड्राफ्ट हमारा रेडी है, आप हमें अपना मशीन दीजिए, हम आपको आपके मशीन में आपको अपना प्रोग्राम चला के दिखाएंगे, आप जितना मॉक ट्रायल करना चाहते हैं उसको कर सकते हैं। तो ईवीएम आज तक हम लोग को चीफ इलेक्शन कमीशन की तरफ से वो मशीन नहीं दिया गया है। तो हमारा ये कभी नहीं कहना है कि मौजूदा जो इलेक्शन हो रहे हैं वो उसमें धांधलियां हो रही है, मगर ऐसा संभव है। तो इसीलिए लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए कि इसमें बहुसंख्यक का विश्वास टूट गया है, तो कम से कम उसके काले ग्लास को व्हाइट किया जाए, और जो लोग ईवीएम में विश्वास नहीं करते हैं, इलेक्शन कमीशन को उसके लिए बैलेट पेपर का प्रावधान रखना चाहिए। ऐसे ही हम लोग के टोटल 28 डिमांड, और इन सब मांगों के साथ मैं जमशेदपुर 49 जमशेदपुर वेस्ट से राइट टू कॉल पार्टी का प्रत्याशी हूं। अगर आप इसका सपोर्ट करेंगे तो ये चुनाव जो मांग आगे जाएगा। यहां मैं आपको एक जनरल बात बताना चाहूंगा, जिसमें कि लोग सोचते हैं कि क्या छोटे प्रत्याशियों को हम लोग को वोट देने से बर्बाद होगा। तो मैं उसमें बताना चाहूंगा, छोटे प्रत्याशियों को वोट देने से वो जो डिमांड कर रहे हैं वो डिमांड आगे जाता है,
और उसमें बड़े पार्टियों को बातचीत करना पड़ता है। देखिए ऐसा नहीं है